मैं से मीना से न साकी से, मैं से मीना से न साकी से, न पैमाने से। जी हाँ, न मैं से, न मीना से, न साकी से, न सी से कोरोना से, न H3N2 से। डर लगता है आप लोगों को मेरी शक्ल देख के। डॉक्टर साहब पता नहीं क्या आज बताने आ गए। कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा, कुछ अच्छा ही बता के जाऊंगा, कुछ आपकी हेल्प भी करके जाऊंगा जैसे पहले कोविड में की थी। और बस बने रहिए और थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो यार। और यूं गया यूं आया, कौन सा स्टाइलिश लौंडे का भाई, भगवान बचाए। हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और कुछ ज़्यादा ही जोश आ गया अपनी मीटअप पार्टी के बाद। और चलिए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको शुरू करने से पहले ये बता दूं कि फाइब्रोस्कैन कैंप मैंने कल बताया था अपने वीडियो में, तो मैं गलती से शायद 8 मार्च बोल गया था। वो 8 अप्रैल को है, सेकंड सैटरडे को सुबह 9 से 1 बजे तक होगा ईस्ट उत्तर नगर मेट्रो स्टेशन के पास मेरे सेंटर पे। और शाम को होगा वो विकासपुरी यूके नर्सिंग होम में। शाम को होगा 5 से 8, सुबह 9 से 1 बजे तक। जिन लोगों को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि सिर्फ पहले 40 पेशेंट का हो सकता है, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सअप कर दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि क्या कोविड फिर से वापस आ रहा है, कोविड रिटर्न्स, और क्या फिर से वही सब कहानियां शुरू हो जाएंगी जो पहले चलती आई हैं, या सिर्फ एक ये क्या बोलते हैं उसको, फुस पटाखा है जो सिर्फ अपना एक आया राम और गया राम की तरह रहेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो अब ये बहुत मैं जो पढ़ रहा हूँ, अब लोग मेरे से कह रहे थे सर आप कोविड की न्यूज़ क्यों नहीं दे रहे हैं, कोविड के केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं, क्यों नहीं न्यूज़ दे रहे हैं, क्यों नहीं न्यूज़ दे रहे हैं। तो मुझे लगता था कि थोड़ा सा पेशेंस रख के मैं पहले देखूं कि हो क्या रहा है ना। पहली चीज़ तो जिन लोगों को ये लगता है कि कोविड खत्म हो जाएगा, भूल जाओ। कोविड अब यहीं रहेगा, कोविड कहीं नहीं जाने वाला है। कोविड अब यहीं रहेगा, आपके साथ ही रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतने सारे वायरल फीवर चल रहे हैं, कोविड है, उधर H3N2 इन्फ्लुएंजा है, स्वाइन फ्लू है, कॉमन कोल्ड, सबकी कॉकटेल बनी हुई है इस समय। मैं पहले से बोलता आ रहा हूं इस बात को कि कॉकटेल फीवर। अगर आप मेरा 6 महीने पुराना वीडियो भी देखेंगे तब भी मैंने बोला था कॉकटेल फीवर। एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। हर वायरस एक दूसरे को समय दे रहा है। एक आता है, इन्फ्लुएंजा आया तो वो H3N2 उसने थोड़ा अपना वो दिखाया, अब वो जाएगा तो वो स्पेस वैकेंट होगा, तो उसकी जगह वापस कोई और आ जाएगा, और वापस आने में सबसे उस्ताद कोविड ही है। तो वही हो रहा है, H3N2 अब धीरे धीरे चला जाएगा, जैसे गर्मी होगी और कोविड का वायरस वापस आएगा। ये स्पेस जो है ये भरा रहेगा और ये छुटपुट चलता रहेगा। आने वाला टाइम डॉक्टरों के लिए अच्छा है, मरीजों के लिए खराब है, लेकिन आपको अपनी इम्यूनिटी पे बहुत वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत डिस्टर्ब हुई है कोविड में। और कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी इस तरह की हो चुकी है, मतलब वीक हो चुकी है, चाहे वो पोस्ट कोविड हो या फिर दवाइयाँ जो दी गई, स्टेरॉइड दिए गए, है ना। अब कुछ लोग वैक्सीन को इसका वो मानेंगे। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि इम्यूनिटी पे बहुत बुरा असर पड़ा है, और ये इम्यूनिटी की वजह से ये जो साइकिल है वायरस की, ये चलती रहेगी, है ना। आज एक, परसों दूसरा, फिर ये, फिर वो, ये चलता रहेगा। ये चक्र अभी टूटने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा। मास्क और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल अभी भी करना पड़ेगा। आपकी इच्छा है, आप करना चाहें ना करना चाहें, अब क्योंकि ये सब चलता रहेगा। लेकिन ये जरूर मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास कोई बीमार आदमी आसपास है तो उसको भी मास्क लगाएं, और आप भी मास्क लगा के उसके आसपास रहें, बस इतना। और घरों में कैसे, अब रोजमर्रा घर के अंदर कैसे मास्क लगाएं, बीवी बच्चे एक दूसरे के सामने मास्क में कैसे रहें, कोई आसान काम नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का मुख्य मुद्दा कि क्या कोविड वापस आ रहा है, क्या फिर से वही सब होगा। देखो पहले बता दूं कि खबर ये है कि कोविड का पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। कल 917 केसेस आए थे, यानी कि 1000 के आसपास पहुंचने वाले हैं। 350 6000 के से ऊपर एक्टिव केसेस जा चुके हैं, जो 3000 से नीचे आ चुके थे। यानी केसेस तो बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी और दिल्ली में 72 केसेस हो चुके हैं। मतलब 100 का आंकड़ा दिल्ली पार कर सकती है, जो वापस
10 से नीचे आ चुका था। और एक दिन ऐसा भी आया था जब दिल्ली में कोई केस नहीं था, ऐसा भी था। तो उस हिसाब से दिल्ली में भी केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 256 थे, केरला में 149, कर्नाटका 78, तमिलनाडु 73, यूपी 23, दिल्ली 72, गुजरात 133। तो और इसके अलावा जो और स्टेट्स हैं, गोवा है, हिमाचल है, हरियाणा है और राजस्थान है, तमिलनाडु है, सब जगह केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिल्ली के 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर जा चुका है। साउथ में 7.49 है, नॉर्थ ईस्ट में 5.7% है, ईस्ट में 5.34, मतलब कुल मिला के 5% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट दिखाई दे रहा है दिल्ली के अंदर। पूरे देश में करीब 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे 10% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट जा चुका है। 14 डिस्ट्रिक्ट्स में 10% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट जा चुका है। मेन वेरिएंट जो है XBBB, XBBB 1.1.16, हालांकि आपके लिए बहुत मायने नहीं रखता कि वो उसमें 0.1 है या 0.2 है। मेरा बताना से एक फर्ज था कि एक नया म्यूटेशन हुआ है, एक नया कोविड के वायरस में म्यूटेशन हुआ है जो कि जिम्मेदार है इस नई सर्च का। तो क्या डर जाना चाहिए? क्या काम धंधे फिर से वापस खराब हो जाएंगे? क्या इसका हमारी इकोनॉमी में असर आएगा? देखो, मोटा मोटा मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कोविड को अगर ये पुराना इतिहास है कि जब जब स्पेनिश फ्लू आया था तो वहां भी कितना कत्लेआम किया था उस वायरस ने, लेकिन फिर वो एक आम वायरस बन के रह गया। अगर इस वायरस को आदमी के साथ चलना है, अगर जिंदगी भर रहना है, तो इसको एक आम वायरस बनना पड़ेगा और ये आम वायरस बन चुका है। आम मतलब मैंगो वायरस नहीं, नॉर्मल वायरस, ये नॉर्मल वायरस बन चुका है। इससे ज्यादा कई गुना खतरनाक तो H3N2 है, फ्लू है, स्वाइन फ्लू है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं डराने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ इतना बताने आया हूं कि ये स्पेस, वायरस का स्पेस कभी खाली नहीं होगा, कभी कम कभी ज्यादा होता रहेगा मौसम के हिसाब से। एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, लेकिन हालांकि इस म्यान में अभी इकट्ठी कई सारी तलवारें चल रही हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक म्यान में 3-3 तलवारें हैं। थोड़ा सा स्पेस कोविड ने लिया हुआ है, थोड़ा सा स्पेस इन्फ्लुएंजा ने लिया हुआ है, थोड़ा सा स्पेस स्वाइन फ्लू ने लिया हुआ है, थोड़ा सा कॉमन कोल्ड ने लिया है। कोई कम हो जाता है, कोई ज्यादा हो जाता है। लेकिन इशू यही है कि क्या ये फिर वापस से ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं। और क्या हम बूस्टर लगवा लें, एक सवाल जहन में यही होगा सबके। इसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, इसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। आप लगवाए ना लगवाए, ये आपका अपना मौलिक अधिकार है, अपनी इच्छा शक्ति है, अपना सोच है। बस उनको लगवाना जरूरी है जिनको कोमॉर्बिड बीमारियां हैं या फिर जिनको उम्र 65 साल से ऊपर है, वो लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। बाकी के लिए मैंने अभी तक नहीं लगवाई है, मैं अपना बता सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, समझने वाले समझ के, जो ना समझे वो अनाड़ी है। चांद खिला और तारे हंसे, रात बड़ी मतवाली है। क्या बस समझ जाया करो यार। चलो एनीवेज, अब बताता हूं कि पहली चीज, सबसे अच्छी चीज क्या है। सबसे अच्छी चीज यही है कि कोई सीरियस पेशेंट नहीं हो रहे हैं, कोई ऑक्सीजन कम नहीं हो रही है, कोई साइलेंट हाइपोक्सिया जैसे पहले हो रहा था वो नहीं हो रहा है। माइल्ड केसेस हैं, अपने आप ठीक हो रहे हैं, 2-4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं। जो H3N2 वायरस है उसको ठीक होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, उनको 3-3, 4-4 हफ्ते लग रहे हैं। फ्लू जो कोविड है इसके पेशेंट फिर भी हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। नॉर्मल कॉमन कोल्ड के पेशेंट हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। H3N2 जो है वो ज्यादा लंबा समय ले रहा है। कुल मिला के ना वो सीरियस है, ना ये सीरियस है, ना हम सीरियस है। सब कोई सीरियस कोई भी नहीं है। सबको पता चल गया एक दूसरे के साथ संबंध ऐसे बन गए हैं, रिलेशन इतने अच्छे हो गए कोविड के साथ हमारे कि हमने भी उसको स्वीकार कर लिया, उसने हमें स्वीकार कर लिया। वो कहता है देखो भाई, रहना मुझे भी यही है, रहना तुझे भी यही है, ना तो मुझे हार्म कर, ना मैं तुझे हार्म करूंगा। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। जैसे अफगानिस्तान में सरकार बदली और वहां पे आपको भी पता है कि सरकार का तख्ता पलट हुआ, लेकिन सबने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सबने कहा जी ठीक है जी, कोई बात नहीं। वही हाल यहाँ पे कि अब सबने, वायरस ने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हमने वायरस के साथ और दोनों ने एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हम ज्यादा एक दूसरे को छेड़ेंगे नहीं। सिर्फ जो हाई रिस्क वाले पेशेंट हैं वो थोड़ा बच के रहे, लेकिन वो भी अब क्या कर सकते हैं, बहाना बनना है तो बनना है। ये बहाने हैं, जाने के बहाने हैं। मैं उससे ज्यादा तो अभी भी बोलूंगा कि जो सडन कार्डियक डेथ हो रही हैं, जो इतनी सारी हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो ज्यादा बड़ा इशू है। पोल्यूशन से लोग मर रहे हैं, वो ज्यादा बड़ा इशू है। ये मेरे लिए कोई, अब इसीलिए मैं बार बार हर रोज वीडियो नहीं लेके आता हूँ कोविड के ऊपर, कि मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई भूचाल आने वाला है। ठीक है, फिर भी मैं अपनी तरफ से ये बोलूंगा कि आप सतर्क रहिए। अगर बीमार है तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए
और हाथ वाथ धोते रहिए। और अब आगे पीछे सब पोटी करके भी धो लिया करो, हाथ तो धोते हो, मतलब उसको करने के बाद भी हाथ धो लिया करो। कई लोग हाथ ही नहीं धोते, यूं करके निकल आते हैं, जेट चलाते हैं, कहते हैं हमने तो हाथ लगाया नहीं नीचे, हाथ क्या धोना है। अब जिस जेट को हाथ लगा रहा है उसे भी तो हाथ 10 लोग लगा रहे हैं, खाना भी खा लेते बिना हाथ धोए। चलो एनीवेज, बता दिया मैंने आपको कि ज्यादा कोई घबराने वाली बात मुझे नहीं लगता है। और मस्त रहो, अस्त रहो, जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, जिंदगी ऐसे ही कटती रहेगी। ना वायरस बदलने वाला है, ना हम बदलने वाले। तो हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, चाहे वायरस बदलता रहे, है ना, चाहे वारिस बदलता रहे, वारिस पंजाब दे बदलते रहे। कहां से कहां पहुंच जाते सर आप, वायरस से वारिस पे पहुंच गए। चलिए, ये सब चलता रहेगा। माहौल, भगवान से दुआ करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि भारत में शांति बनी रहे, और वायरस हो या फिर कोई भी माहौल हो, खराब नहीं होना चाहिए देश का, है ना। बहुत दुख सहे पिछले 3 सालों में, अब इससे ज़्यादा दुख सहने की शक्ति, मतलब हिम्मत नहीं है। भगवान शक्ति दे सबको, और सबको सद्बुद्धि दे, बस इतना ही बोलता हूँ। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे मेरा चैनल। और फिर बता दूं कि फाइब्रोस्कैन कैंप 8 अप्रैल को है, मैंने गलती से 8 मार्च को बोल दिया था। शुक्रिया।